हेलो हेलो बच्चों, यस सर। आ रहे हैं क्या? यस सर। मुझे लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। हेलो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो करें बेटा स्टार्ट, ऑलरेडी लेट हो गए हैं अलग अलग कारणों से। स्टूडियो बिजी होने के कारण से लेट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। एरिया पढ़ रहे थे, एरिया का तीसरा लेक्चर है आज, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 3, एरियाज। क्वेश्चन ये रहा था कि बेसिकली क्या करना है, हमें क्वेश्चंस ही करने हैं। सारा थ्योरी तो हम खत्म कर ही चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है बस। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x एक्सिस द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। आप सब लोगों को आइडिया है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? सबको आइडिया है ग्राफ कैसे बनता है? कुछ यस ऐसे सर। बनता है ना ग्राफ। आप लोगों को आइडिया तो होगा ही, खैर ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है एक्स क्यूब का। अब वो कह रहा है 1 से 4 के बीच में लिमिट है, तो मान लीजिए 1 यहाँ पर होगा और 4 यहाँ कहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा और अच्छा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा गया, तो 1 यहाँ कहीं हो गया और 4 यहाँ कहीं हो गया, यानी ये वाला रीजन निकालना है, यानी 1 से 4। तो कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, और क्या है इसमें, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू क्या है, कहीं x एक्सेस लिखा हुआ है तो x एक्सेस मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इसका मतलब एक जगह पे तो 0 0 पे कट करेगा ही करेगा। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि ये इसके ऑप्शंस हो गए, और अगर हिंट और सॉल्यूशन की बात करूं तो ये इसकी फोटो हो गई, और 1 से 4 के बीच में लिमिट कर गया। लिमिट कर गया तो हमने एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दिया 1 से 4 के बीच में। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए। नो सर। ओके, तो आगे। ये ग्राफ कुछ अजीब ही है। वो अजीब इसलिए है ताकि वो दिखे लोगों को कि हाँ कुछ अलग सा है। बाकी मैंने ग्राफ ऊपर बनाया है, वो वैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वही वापस से मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से मैं कह सकता हूँ कि x बराबर आएगा प्लस माइनस 2। तो समझने वाले समझ गए हैं कि एक तो पैराबोला है, ये साफ साफ दिख रहा है पैराबोला, और पैराबोला भी कौन सी एक्सिस का है, बाई एक्सिस का है, वो भी नेगेटिव पैराबोला है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन प्लस 4 भी है। इसका मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा। क्या आप लोग एग्री कर रहे हो मेरी बात से, यस और नो? यस सर। ओके, अगर एग्री कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा, क्योंकि यहीं पर कट कर रहा है एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है एरिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि -2 से 2 की लिमिट लगाऊंगा किस में, 4 माइनस एक्स स्क्वायर में। थोड़ी सी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ ऑड इवन चेक कर लूं, और जब मैंने ऑड इवन चेक किया तो इवन निकला, और इवन केस में क्या हो गया, 0 से लेके 2 हो गया, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो एक तो तरीका ये है, अदरवाइज क्या कर सकते थे आप, यहाँ से 0 से 2 की लिमिट लगा के सिर्फ इस एरिया का ग्राफ निकालते और 2 टाइम्स कर लेते, तो भी आंसर वही आता, यानी कि आंसर के क्वेश्चन भी वही है। क्लियर है आप लोगों को बच्चों? यस सर। ओके, तो देख लेते हैं फिर क्या आंसर इसका आ रहा है। ये ऑप्शन है आपके पास, दोनों लाइन को सॉल्व किया, सॉल्व करके उसका एरिया निकाला, और ये a-1 b इक्वल टू समथिंग को मारो गोली, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सीधा, जो आपको करने का तरीका आता है, यानी सीधा इसको इसको करोगे तो। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो 32/3 आंसर आ गया। इसका बताओ, आंसर बता दो मुझे ऐसे ही।
एक बात तो आप सबको मालूम है, अगर मैं ऑप्शन रख दूं तो एक बात तो आपको सबको मालूम है कि भाई अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सर 2। करना है। सोच लो एक बार, सोच लो बेटा, जरा इसका आंसर बताना मुझे क्या आएगा। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना हो क्या आएगा आंसर। 1 आएगा सर। 1 आएगा, क्योंकि 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 1 है, तो ये 1 आया। आपने बोला अभी 2। दूसरा तरीका, अगर मैं मान लो ग्राफ भी बनाता हूँ इसका, तो ग्राफ कहाँ होगा, ऐसे कहीं ग्राफ होता है ना, ऐसे। तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये 1 होगा, ये 2 होगा, इनके बीच में सब कितना, ये भी 1 है और ये हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 यानी स्क्वायर हो गया, एक्चुअली 1 स्क्वायर यानी 1। तो इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है। 2 कैसे आया आपका। नहीं सर, मैंने 2 से 3 कर दिया था। अच्छा, 2 से 3 कर दिया था, चलो ठीक है। तो दो तरीके से कर लिया, एक ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में सिखाया है ये वाला, और ये वाला फोटो आप बना ही सकते हो। तो चलो देख लेते हैं, इसके दर्शन कर लेते हैं। ये आपका कर्व हो गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है। रफ स्केच बना लेते हैं, तो रफ स्केच लगभग ऐसा बनेगा कुछ, जो कि मैंने बनाया ही है आपके सामने। और अगर ऐसा हो गया तो शेडेड एरिया 1 इंटू 1 हो गया, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट, खत्म। अगला देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द वन आर्क ऑफ द कर्व दैट इज y इक्वल टू sin x इन द स्क्वायर यूनिट विद x एक्सिस, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो ये आपका ऑप्शंस रहे। बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या है। 1 आर्क का बताना है, सिर्फ 1 आर्क। सर 2। 1 आर्क कितना होता है, सेमी सर्कल जो है। अरे वो आएगा आपको। इतना हिस्सा होता है सिर्फ, ठीक। और हमें मालूम है इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, तो सब मिला के कितना हो गया, 2 हो गया, खत्म। वो बोलने का तरीका अलग अलग दे देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। और ये तो आपको मालूम ही है, ये एक्स एक्सेस मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू 0। तो वाई से जब हम कंपेयर करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपको क्लियर ही है। ये आपका एरिया है 0 से पाई के बीच में। एनीवे आपको पता ये करना क्या है इसमें। अब ये कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एक्स एक्सिस एंड द x इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2। अब x इक्वल टू 0 और पाई बाई 2 की अगर बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इतना वाला रीजन होगा, 0 यहाँ पर होता है और पाई बाई 2 यहाँ पर होता है। नहीं, सिर्फ इतना बताना है जो इसने सेट कर रखा है, ये वाला, ये बताना है। तो आपको मालूम है इसका एरिया कितना होता है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। 1। 1 होता है, तो खत्म हो गया ये रहा। तो यानी कुछ चीजों को तो हमें करना भी नहीं पड़ रहा, ऐसे ही आंसर हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका। तो आगे बढ़ रहे हैं फिर। यानी कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट अगर ठीक से आता है तो ये आपसे हो जाएगा आसानी से। ये देखिए, cos x 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में अगर मैं इसकी फोटो बनाने की कोशिश करूं, तो cos की वैल्यू यहां से बनता है यहां तक, और फिर यहां तक ऐसे जाता है। तो आपको मालूम है ये आपका कितना होता है, ये आपका पाई बाई 2 होता है, और ये आपका कितना होता है, पाई होता है। यानी ये होता है। तो जरा आंसर बता देना मुझे। 2। ऑप्शंस दे दे रहा हूं मैं सारे, अब आंसर बता दो भाई। नीचे वाले को देख के घबराना मत। अलजेब्रिक सम तो हम कर नहीं रहे, हम तो एरिया बता रहे हैं। ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2। आगे बढ़ रहे हैं, यानी करने भी नहीं पड़ रहे हैं क्वेश्चंस। इसको देखिए, cos x निकालना है, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। तो एक बार फिर फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। तो फोटो तो कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा इस जगह पर, सॉरी 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर आपका 3 पाई बाई 2 होगा। आपको मालूम है, लेकिन हमें 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है। इसका मतलब हमें एरिया बताना है, कौन सा वाला, ये वाला सारा एरिया बताना है, ये बताना है, और ये बताना है। देखो ऐसे तो आप बता दोगे कि 1 इसका होगा, 2 इसका होगा, और 1 इसका होगा। सब मिला के आप 4 बोल दोगे इसका एरिया। ऑप्शन में भी 4 दे ही रखा होगा, कहीं ना कहीं दे रखा है ना।
ये आई थिंक सेकंड दे रखा है। लेकिन जब आप इसको करने जाओगे, जब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके ये आपका कितना 3π/2 और 3π/2 से लेके पाई 2π। यहाँ जाओगे तो ये वाला जो रहेगा किस में रहेगा? मॉड में रहेगा कि नहीं रहेगा? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हम्म। पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा लेंगे या माइनस का साइन लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज जब आप जेई में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप 1 2 3 काउंट कर दो और आंसर दे दो, राइट? तो ये आपका सॉल्यूशन वगैरह है। मैं इसको जो मैंने लिखा है मैं इसको रवि कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी है आपके पास सब कुछ। चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर। तो 4 आंसर आ गया। इसको करो, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, ऑप्शंस दे दे रहा हूं मैं आपको, और y इज इक्वल टू b sin क्यूब t इन स्क्वायर यूनिट। देखो क्या कर सकते हो, करो। थोड़ा सा अलग टाइप का है बट होना चाहिए। हुआ किसी से? बेटा रोहन, हो रहा है क्या ये? रोहन क्या नाम, कुणाल बेटा, हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। क्या कर रहे हो इसमें बताओ? एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। ओके, हाँ, एक्स एंड वाई में रिलेशन बन जाएगा तो ये कोई इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हिंट देता हूँ बाकी लोगों को। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा ना हो के ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप लोग कि ये क्वेश्चन होता x इज इक्वल टू ए कॉज टी, और ये होता y इक्वल टू बी साइन टी। मैं क्या कहता, मैं कहता कि x अपॉन ए कॉज टी लिख सकता हूँ इसको, इसको बाई अपॉन बी साइन टी लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी कर दूं यहाँ भी कर दूं। स्क्वायर कर दिया तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐड कर लिया, और इधर हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी, इधर भी ऐड हो गया। तो आप लोग मुझे बता सकते हो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? एलिप्स। एलिप्स। एलिप्स आ गया। अब मैं मान लेता हूँ एलिप्स आया तो ए ग्रेटर देन बी है, मैं ये मान के चलता हूँ।
तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये वाला एरिया निकालना तो पूरा है, बट हम क्या करेंगे, हम 0 से a का लगा के, या 0 से a लगा लो या 0 से b लगा लो, आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगी ये, इसकी इक्वेशन को आप x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या कर सकते हो, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन बी, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और बाहर भी आ जाएगा, तो y इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके a के लिए इंटीग्रेट करो, b अपॉन a कांस्टेंट है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये एक इलिप्स बन गया किसी तरीके से। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन रहा है, तो लुक एट द पॉइंट। भाई ये 2 पॉइंट थे, cos क्यूब 1/3 2/3, सिंपल सिंपल वही बातें हो रही हैं। क्या ऐसा कर्व बनेगा या नहीं कर्व बनेगा, सोचो जरा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह कर्व Yes. बनेगा। अब 0 से a के लिए है तो 4 टाइम्स हो जाना है, किसी एक का निकाल लो, 4 टाइम्स कर लो, दैट्स इट। बस इतना सा काम करना है। ओके, चलो थोड़ा सा और करते हैं, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो हमें और आइडिया लगेगा। तो ये सब कैलकुलेशन है, एलिमिनेट कर दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो अभी हाइपरबोला कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग गया है, उतना ही कर लेना। ये देखिए क्वेश्चन अगला। अब ये साइन की पावर 4 है यार, ये साइन की पावर 4 0 से लेकर 2 पाई है। तो दिव्यांशी, दिव्यांशी, दिव्यांशी बेटा, आर यू देयर? दिव्यांशी है नहीं है यहाँ पर, नहीं है। दिखता, यस सर। दिखता बेटा, आप बताओ ये साइन की पावर 4 का कैसे बनाऊं मैं, कैसे ग्राफ बनाऊं इसका? जीरो से लेकर 2 पाई के बीच में बनाना है मुझे। अच्छा एक बात बताओ दिखता बेटा, क्या सर आप वाई, हाँ बोलो। एम्पलीट्यूड ज्यादा करना है ना, स्क्वायर जब पावर बढ़ जाती है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देते हैं वेव का। आर यू श्योर? मे बी। साइन, साइन ग्राफ आता है बेटा सबको? Yes, यस sir. सर। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है तो कहाँ तक, 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं, तो पाई ये होता है और 2 पाई ये होता है, ठीक। अब कोई और बच्चा बताओ, जैसे दिखता को तो कंफ्यूजन है कि भाई एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। साइन की पावर 4 का ग्राफ बनाना हो तो इस ग्राफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे? सर सबसे पहले तो ये इवन पावर तो और नेगेटिव एक्सिस में नहीं आएगा, वाई एक्सिस में, और 0 से 1 के रेंज में आएगी, ग्राफ स्क्यू हो जाएगा। मतलब जैसे साइन होगा तो जैसे पाई में 0 ही होगा, 0 में 0 होगा, 2 पाई में 0 होगा। बट जो फ्रैक्शनल पावर है जैसे 1/2 होगा, 1/2 की पावर 4 वो छोटा हो जाएगा, और मतलब जो ये जो ग्राफ है थोड़ा पतला हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि सर ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो ये वाला जो सेक्शन है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। यस सर। तो ये ग्राफ जो है ये तो था ही, और ये जो नीचे वाला वो था, लूप था, उसको मैं ऊपर ले गया। तो ये है जो एरिया मुझे निकालना है। सर शार्प पॉइंट भी नहीं आएगा, स्मूथ हो जाएगा 0 पे। हाँ स्मूथ हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे करना हो सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, अब मुझे एक का निकाल लूं, ट्वाइस कर लूं, यस सर, 2 है ना? 0 से पाए। हाँ, तो बस इतनी सी बात थी। तो ये मेरे ऑप्शन रहे। तो ये क्या हो गया, जैसे कि उसने बोला 2 पाई के लिए क्या कर गया वो, एक्सटेंड कर गया। एक्सटेंड कर गया यानी कि जो काम उसमें पाई में हो रहा था वो काम पाई/2 में होने लगा। फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई, यानी कि 4 पार्ट बन गए उसके। अगर मैं इसकी पावर और बढ़ा दूं, 8 पावर कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर? So all the same. तो अभी जो है 0 से 2 पाई है, 4 टुकड़े हुए। अगर मैं 8 पावर कर दूं, यानी 4 पावर में 4 टुकड़े, तो 8 पावर में और ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 16 टुकड़े हो जाएंगे।
ठीक है, यानी कि 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो यानी कि बस इतना होता जाता है और कुछ नहीं फर्क पड़ता, यानी कि अभी π/2 पे ब्रेक हो रहा है, फिर π/4 पर ब्रेक हो जाएगा पहला वाला। तो ये आपका रहा, किसी एक का निकाल लो क्योंकि सारे सिमेट्रिकल हैं, तो आपका बाकी का निकल जाएगा 4 टाइम्स करके। तो हमने वही किया, 4 टाइम्स कर लिया इसको। इवन हमने सॉल्व भी नहीं किया, यहाँ पे क्या लगा दिए, याद है आपको क्या लगाया, ये क्या लगाया है? सर वो रिडक्शन फॉर्मूला। हाँ, वालिस थ्योरम लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. और अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, द कर्व बिटवीन xy इक्वल टू a स्क्वायर, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 4a, x एक्सिस। तो भाई ये ठीक है, ये अभी जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। ये x इक्वल टू a ठीक है, x इक्वल टू 4a ठीक है, और ये x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0 है। मुझे कोई बताएगा ये क्या है, ये xy इक्वल टू a स्क्वायर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनता है, किसी को आइडिया है क्या? Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोला। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड। हाँ, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा है कि x पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव a यहाँ कहीं होगा, 4a पॉजिटिव यहाँ कहीं होगा, यानी ये वाला एरिया निकालना होगा आपको, राइट। तो चलिए दिखा देते हैं फिर आपको। तो आपका एक एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू ए है, और एक आपका एक्स इक्वल टू 4 है। इनको आपस में सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और जरूरत भी नहीं है y की वैल्यू की। वैसे जरूरत क्यों नहीं है, ये फोटो से बन गई, ये आपका पॉजिटिव वाला ले लिया, यानी ये वाला एरिया जो हो गया आपका रिक्वायर्ड हो गया। तो ये जो आपको दे रखा है, यानी एलिप्स, सॉरी ये कर्व जो दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू, तो अगर आप वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे इसको, वाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 1 से लेके 4 के लिए करोगे, Yes. ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स करोगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स आ गया। और चीजें देखो, ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शन लॉग की फॉर्म में है, तो आपको यहां से भी आइडिया लग रहा था कि कहीं ना कहीं 1 अपॉन एक्स समथिंग कुछ बनेगा भाई, तभी ऐसा कुछ आता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका log x, और ये आपका 1 से लेके 4 तक, और ये ए स्क्वायर बाहर बैठा हुआ है। और अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करो तो ए स्क्वायर ये है, और ये हो गया आपका 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 0। तो ये 2 कूद के आगे आ गया, तो 2a स्क्वायर log 2, ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत किसी को? बच्चों क्या क्लियर No, है sir. सब लोगों को? दिखता? Yes. यस सर। श्रेया, यस सर। दिव्यांशी, उसका लगता है माइक वाइक खराब है आज फिर। चलो आगे चल रहे हैं। तो वही रफ स्केच, और वही आपका सॉल्यूशन, और वही आपका आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया in the first quadrant enclosed by the axis the line xy x equal to y root 3 and circle x square plus y square 4 greater area is, कौन सा वाला बड़ा एरिया होगा, ये आपको फिगर आउट करना है। तो क्या है, एक तो सर्कल है, सर्कल कौन सा है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। क्या है, सेंटर 0 0 है, यानी कि C 0,0 है, और अगर रेडियस की बात करूंगा तो वो आपकी 2 है। ये क्या है भाई लोगों, ये एलिप्स, ये क्या है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, या कुछ और है? कौन सा सर? ये वाली लाइन, ये क्या है, लाइन है, पैराबोला, सर्कल, लाइन है सर। लाइन है, ठीक है। तो एक बात तो आपको कन्फर्म है कि भाई सर्कल कुछ ऐसा बनता है, ये बन गया सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है। लाइन बनानी है ये। अब आपको मालूम है कि अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई कि नहीं हो गई? यानी Yes, जो sir. भी लाइन है वो यहां से तो एटलीस्ट पास होगी ही होगी। फिर और क्या रखते हैं, मान लो x की वैल्यू 1 रखते हैं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/√2, यानी कि थोड़ा सा इधर की तरफ को, ठीक, यहाँ कहीं। फिर ऐसी वैल्यू बनती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तो आपको भी मालूम है। तो मैं स्ट्रेट लाइन इस पर नहीं बना रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
तो ये आपका इनका सॉल्यूशन कर लोगे, सॉल्यूशन करके ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एंगल वैंगल की जरूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट एरिया, इसलिए एंगल की जरूरत हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चला होगा कि एंगल कौन सा बना होगा? ये x इक्वल टू वाई रूट थ्री है। अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं आपको, तो y इक्वल टू ये 1/√3 है। क्या आपको दिख रही है ये बात? और अगर मैं और ठीक से दिखाऊं तो 1/√3 x प्लस 0 है ये, और मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया। c अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? वो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। दूसरा, m कितना आ गया? m आ गया 1/√3। 1/√3 स्लोप क्या होता है? tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। और स्लोप क्या होता है? एंगल विद x एक्सिस। तो हमें पता चल गया इसमें कि भाई ये वाला 30 डिग्री होगा और जो बचा वो 60 डिग्री होगी, टोटल 90 हो रहा है। अब 30 डिग्री में जो एरिया कवर होगा, ऑब्वियस सी बात है स्मॉल होगा। क्या आप लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? Yes, sir. यस सर। तो ये स्मॉलर होगा और ये वाला होगा बिगर होगा। अब उन्होंने भाई साहब ने क्या पूछा? ग्रेटर वाला पूछा, आई थिंक ग्रेटर पूछा है ना, ग्रेटर एरिया। तो भाई ग्रेटर एरिया कौन सा है? ग्रेटर एरिया ये वाला है। ये आपको फिगर आउट करना है। अब बताओ क्या करूं, कैसे फिगर आउट करूं? तो कुछ नहीं है, आप दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, ऐसे वाला निकालने की जरूरत है। सिंपल सा ये है, सर्कल माइनस लाइन कर दो। क्या कर दो? सर्कल माइनस लाइन। या फिर दूसरा तरीका यह है कि मैं वाई एक्सिस पर मूव करना स्टार्ट कर दूं। किस पर? वाई एक्सिस पर। और ये आपको मालूम है 2 है, ये आपको मालूम है 0 है। तो अब जब यहां से यहां चलोगे, यानी कि 0 से 2 सर्कल का एरिया निकालोगे, तो ये पूरा आ जाएगा। और उसमें से माइनस कर दो लाइन का। किसका माइनस कर दो? लाइन का। तो लाइन का माइनस करके हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? भाई ये वाला पास, ये वाला जो है, आपको इसमें रेडियस मालूम है, रेडियस कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब पाई 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि कितना आ गया? 4 पाई आ गया। किसका? सर्कल का एरिया। लेकिन आपको क्या करना है? 4 हाफ, यानी हाफ पार्ट फिगर आउट करना है। तो इससे इसको काट दिया, क्या आ गया? पाई। यानी कि इस पूरे सेक्शन का एरिया कितना आया है? पाई आया है। इसमें से माइनस कर दो कितना? ये वाला माइनस ये वाला। तो जब यहां से यहां जाओगे तो क्या पहुंचेगी? लाइन पहुंचेगी। और यहां से जब आगे बढ़ोगे तो सर्कल पहुंचेगा। पिछली क्लास में मैंने कराए थे ना, ये मूव करने से डायरेक्शन से पता लगाते हो। तो जब यहां से यहां मूव कर रहे हो तो लाइन है, और जैसे ही यहां से क्रॉस करना किया तो सर्कल लिया। तो इसका मतलब ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा हुआ इन दोनों का। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, अगर हमने निकाला है। निकाला तो है नहीं हमने, तो अगर हम निकालेंगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा और आप बाकी की चीजें फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लॉजिक रहा। सर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी तो कर अरे सकते देवी, 10th क्लास लगा दी। यस सर। ठीक है, वो भी लगा सकते हो, इन्होंने भी यही लगाया। वो क्या होता था, वो सेक्टर वेक्टर का फॉर्मूला होता था ना कुछ। हैं। यस सर। हाँ, यूनिटरी मेथड तो से उससे करेगा। भी कर सकते हैं। हाँ, तो उससे भी कर सकते हैं। तो जो देखो यहाँ पर, क्योंकि हम कोई सीबीएसई करने जा नहीं रहे, तो कोई भी मेथड लगाओ, कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कौन सा मेथड लगाओगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इतना याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए क्या है? ये पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है? बड़ी गंदी सी लाइन दे रखी है और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं गंदे से। बताइए क्या करें? एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। और एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0। लाइन है आपके पास एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। बताइए क्या करें? बताओ क्या सेफ होगी, कोई सोच सकता है? अच्छा, वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, चाहे एक्स की निकालो चाहे वाई की निकालो, किसी की भी तो वैल्यू निकाल ही सकते हो। सौमिल,
आज सोमिल है नहीं क्या क्लास में? नो सर। ठीक है भाई, बताओ क्या है ये? आप यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन लेके नहीं कुछ फिट कर सकते? यहाँ कुछ कॉमन ले लो, या इसमें और इसमें कुछ कॉमन ले लो, सर किसी एक्स वाई एक को में। 3xy माइनस 2xy लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3xy माइनस 2xy। 3x माइनस 3xy 2xy। अगर मान लो मैं x की वैल्यू भी यहाँ से निकालता हूँ, तो x की वैल्यू निकालने पर क्या हो जाएगा? y माइनस 3 और ये 2y प्लस 10, x इक्वल टू 2y प्लस 10 अपॉन में y माइनस 3, ऐसा कुछ बन जाएगा। और y की वैल्यू तो जीरो मुझे मालूम ही है, तो 10y3 समथिंग हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन शेप का मुझे करना भी क्या है? अगर मुझे x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालना है, तो मैं 3 से 4 की लिमिट लगा दूंगा। किसमें? अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं क्या करता, एक्स वाई माइनस 2y माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने y निकाल लिया यहाँ से, तो ये x माइनस 2 हो गया और ये 3x प्लस 10 हो गया। तो y इक्वल टू आ गया 3x प्लस 10 अपॉन में x माइनस वाई। तो मेरे पास y की फॉर्म में भी है, तो मैं यहाँ से 2 से 4 की लिमिट, 3 से 4 की लिमिट लगा सकता हूँ। एनीवे, तो मैंने इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, तो इसी तरीके से 3x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 मिल रहा है, जिससे x की 3 मिल जाएगी, क्योंकि y जीरो है। y जीरो है किस केस में? इस केस में y जीरो है, इस केस में x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से x और y की दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो निकालने के बाद फोटो देख लो। अब फोटो तो देखो, हम एग्जैक्ट बना ही नहीं सकते। बना सकते हैं क्या एग्जैक्ट फोटो इसकी बच्चों? भैया हाइपोथेटिकल फिगर ही बनेगी, 3 से 4 के बीच में निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम फिगर की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा इसका यूज करूंगा और लिमिट रखूंगा, खत्म करूंगा इसको। क्योंकि फिगर एक ऐसी फिगर बन रही है जो यहाँ पे हो सकता है देखने में सुंदर लग रही हो, बट ये एक्चुअल में हमें मालूम नहीं ना ऐसी फिगर बनेगी। पॉइंट प्लेस करो, कौन करेगा उसको? लेकिन कर्व बनेगा, इस बात का कंफर्म है। कितने बच्चों को कंफर्म है कि इसका कर्व ही बनना है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी? ये बात कंफर्म है किसी बच्चे को? अच्छा, इससे क्या पता लगता है? हाइपरबोला। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कहीं ना कहीं इस लीनियर इक्वेशन में हाइपरबोला का योगदान है। और अगर हाइपरबोला का योगदान है तो क्या करेगा? वो कर्विकल ही देगा जो भी देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको फिगर आउट कर सकते थे। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? दैट इज पॉइंट फिगर आउट किया। देखिए इसी को किया इसने भी। फिर अगर ऐसा होता ऊपर तो मजा आ जाता, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया। बाकी आपको जो आता हो उससे कर देना आप। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला देखो, y इक्वल टू 3x और एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका रफ फिगर बना दूं तो y एक्सिस का पैराबोला है, वो भी पॉजिटिव, और y इक्वल टू 3x कांस्टेंट है यहाँ पर, यानी प्लस c लिखा हुआ है, यानी प्लस जीरो लिखा हुआ है, यानी स्लोप m है। तो ये कुछ आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा, और ये वाला एरिया निकालना होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो कुछ नहीं है, पैरा सॉरी लाइन माइनस पैरा है। तो लाइन माइनस पैरा कहाँ तक? इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक। तो आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ये रहा होगा, ये 0 रहा होगा, ये 3 रहा होगा। तो 0 से 3 आपने इसको सॉल्व किया होगा और आंसर हो गया होगा। तो इसको यहीं छोड़ रहा हूं मैं, देख लेते हैं क्या है। ऐसी ही कुछ फोटो है, अपर कर माइनस लोअर कर। तो लाइन माइनस, ये लाइन है, ये पैराबोला है, सॉल्व कर दिया। अगला देखिए। अरे ये क्या है, क्वेश्चन गायब है यहाँ का बीच का। अच्छा,
क्वेश्चन चलो गायब है, कोई बात नहीं। क्या इसे क्वेश्चन बता सकते हो, क्या क्वेश्चन रहा होगा फिगर देख के? दो सर्कल्स के बीच का इंटरसेक्शन। दो सर्कल्स के बीच का इंटरसेक्शन, एक बार फिर देख लो। साइन एक्स कॉस एक्स भी हो सकता है सर, सर्कुलर दिख रहा है ना। हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स रहा होगा। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये ऐसे रहा हो, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, और लिमिट रही हो 0 से π/2, ऐसी कुछ रही हो। लेकिन हमें क्या π/4 तक निकालना, उन्होंने कहा होगा कि भाई ये वाला, यानी कोई कंडीशन दी होगी कि π/4 तक ही निकालना है, तो इसलिए इन्होंने ये ऐसी फिगर बनाई हुई। क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट एनीवे कुछ ऐसा रहा होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ। एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू cot x, यार इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है किसी को आइडिया? अच्छा चलो, tan x का तो आइडिया सबको होगा, tan x से ग्राफ कैसे बनता है? Yes. और अगर tan x का आइडिया है तो cot x का कैसे बनेगा फिर? कुछ ऐसे बनता है? कुछ ऐसे ही बनता है ना बच्चों, अगर याद हो आप लोगों को? याद है या नहीं याद? हाँ, टेल मी। यस सर। Yes, याद है। ओके, तो 0 से 2 पाई के बीच में कह रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 से 2 पाई के बीच में, भाई अगर यहाँ पे बात करूं तो 0 से π/2, π/2 यहाँ कहीं होता है। और यहाँ की बात करूं तो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पर π/2 होता है, या फिर ये वाला होगा। इन दोनों में से कोई होगा। तो मैं दोनों को सैंडविच कर रहा हूँ, देखिए ग्राफ बना के दिखाऊंगा। इनका तो आपको मालूम ही है, tan x इक्वल टू cot x यानी π/4 आ जाएगा। ये बात तो आपको मालूम ही है, सैंडविच होने के बाद फोटो ये बन जाएगी। ये वाला रहा होगा किसका? tan x का, और ये वाला रहा होगा किसका? cot x का। तो इनका सैंडविच ये आया होगा। जब ये आया होगा तो ये वाला पॉइंट क्या है? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। लेकिन 0 से π/4 आई थिंक उन्होंने लिमिट दी है, ये दी है, यानी π/2। तो ये आपको निकालना है। तो पहला ब्रेकिंग पॉइंट हमारा ये आया। अब हमें ये देखना है कहां से कहां तक कौन सा एरिया। जब यहां से यहां की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा वाला फिगर पड़ रहा है? ये वाला पड़ रहा है, ये वाला। और ये क्या है? ये आई थिंक tan x है। तो आप क्या करोगे? tan x कहां से कहां तक? 0 से लेके π/4 तक, और उसके बाद प्लस करोगे, ना कि माइनस करोगे, क्योंकि एडिशन हो रहा है। फिर क्या करोगे? π/4 से लेके π/2 तक, और क्या होगा इस बार? इस बार ये वाला होगा, दैट इज cot x। तो ये आप यहाँ पे प्लेस करोगे, dx करोगे, सॉल्व करोगे। क्या क्लियर है सब लोगों को? बोलो। Yes, sir. सर ओके, तो ऐसे ही कुछ है, देख लीजिए आप। आगे बढ़ रहे हैं फिर तो। दो पैराबोला हैं और दोनों अजीबोगरीब से पैराबोला हैं। क्या दोनों पैराबोला हैं, ये बात कंफर्म है आप लोगों को? Yes, sir. बिल्कुल कंफर्म है। Yes. ओके, कैसे पता ये पैराबोला है? Degree 2 है। डिग्री 2 है, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि हाँ ये पैराबोला है। अगर नहीं भी पता होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यानी डिग्री 2 है। हम फिगर आउट भी कर सकते थे, इसके वर्टेक्स भी फाइंड कर सकते थे, वहां से भी पता चल जाता। बट एनीवे हमें इतना कुछ खास जरूरत तो है नहीं। अब इस पैराबोला की शक्ल देखो। क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये पैराबोला ऊपर को मुंह करके होगा या नीचे को मुंह करके होगा? बताओ नीचे। जल्दी। तो ऊपर। नीचे होगा, कैसे पता चली ये बात? एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। एक्स वाला अगर नेगेटिव है तो वो मुंह नीचे की तरफ कर लेता है, ऊपर की तरफ नहीं। याद आया या नहीं आया बच्चों? Yes, sir. याद आया नहीं है? अगर ऐसा होता है तो वो ए पर डिपेंड करता है, और ए पर अगर डिपेंड कर रहा है तो यानी कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर की तरफ करता है, और ए इज लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ करता है।
तो इसका मतलब इस वाले केस में ये ऐसा कर लेगा और इस वाले केस में ये ऐसा कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लूं। तो अगर ऐसा कर लिया मैंने तो ये एक्स स्क्वायर एक्यूमुलेट होगा, यानी ये इधर चला गया, इसको भी इधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस का 3x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, और वी कैन से 2x दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर मामला इनका सेट होगा, 0 से 2 के बीच में। ठीक है भाई, 0 से 2 के बीच में सेट होगा। y की वैल्यू भी आ गई, अगर मैं इस वाली को प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर मैं इस वाली को प्लेस करूंगा तो y की वैल्यू 6 और 4 यानी कि 2 आ जाएगी। क्या क्लियर है ये बात बच्चों? यस यस सर। तो ये जो फोटो बन रही होगी प्रोबेबली कुछ ऐसी बन रही होगी कि एक ऐसे करके जा रहा होगा, दूसरा ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे कुछ फोटो बन रही होगी। तो चलिए, और अगर ऐसी फोटो बन रही होगी तो आप ऐसे करके इसका एरिया निकालोगे इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फोटो कैसी बन रही है। भाई दोनों पैराबोला है, दोनों को करना है सॉल्व, सॉल्व करके 0 और 2 आ गया। फोटो देख लीजिए अब, क्लियर है फोटो? क्लियर है यस सर। बेटा? अब आप कहोगे 2,2, जैसे पिछले वाले में जाओ आप यहाँ पर, ये अगर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते तो क्या होना चाहिए था, पॉइंट 2,0 होना चाहिए था। जबकि जब हम 2 प्लेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू भी 2 आ रही है ना। इसका मतलब इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा, कहीं ऊपर कर रहा है इंटरसेक्ट, इसलिए वो ऊपर की तरफ है ये वाला, ये। और एक जगह पर तो 0 पे 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये एरिया निकालना है। अगर ये एरिया निकालना है तो क्या है, सिंपल वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और कहां से कहां तक जाना है हमें, 0 से लेके 2 तक जाना है। क्या हो जाएगा ये बच्चों? यस सर। क्या पॉजिटिव नेगेटिव मॉड सॉर्ट की कोई जरूरत है इसमें? इज देयर एनी नीड ऑफ मॉड? कोई नीड नहीं होती, अपने आप हो अपने आप निकल जाएगा। हाँ, दो एरिया के बीच में सैंडविच किया है तो बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व रखा, 0 से 2 प्लेस किया, सॉल्व किया, दैट्स इट। तो 8/3 स्क्वायर यूनिट। y इक्वल टू 2 की पावर x की फोटो कैसी बनती है, ये है हमारा। क्या आप लोगों को आइडिया है कि इसकी फोटो सर ई की पावर एक्स से बनेगा। कुछ ऐसे? यस सर। ओके, ये वाला पॉइंट कितना होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये वाला पॉइंट मुझे बता दो कितना होगा, ये वाला 0,1 0,1। 1। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये पैराबोला है, वो भी कौन सी एक्सिस का, बाई एक्सिस का। मुंह कौन नीचे की तरफ है, ये बात भी कंफर्म है क्योंकि ए नेगेटिव है। क्या दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर दे इंटरसेक्टिंग ईच अदर? चलो पहले इसकी x इक्वल टू 0 और y x इक्वल टू 2 से पता कर लेते हैं। अगर मैं इसमें फिट करूं तो x की वैल्यू यानी x एक्सिस पे पता कर लेते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पुट करूं तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ कहीं होगा और 2 यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो y भी 0 हो गया, यानी ये वाला मामला तो सेट हो गया कि यहाँ पर आएगा ही आएगा। फिर जब मैंने 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, राइट। तो यानी कि ये भी 0 आ गया, यानी कहने का मतलब यह है 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 कहाँ आ सकती है, यहीं आ सकती है, कहीं और आ सकती है, यहीं कहीं आ सकती है। तो ये पैराबोला लगभग ऐसे कुछ बन रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे कुछ मैं हाइपोथेटिकली बना रहा हूं, कुछ ऐसा बन रहा होगा 0 से 2 के बीच में, यानी यहां से लेके यहां का एरिया निकालना होगा इसमें, यहां से लेके यहां का एरिया। तो ये एरिया ये सैंडविच हुआ है। अच्छा, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा आपस में इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं नहीं कर रहे? ये y इक्वल टू 2 की पावर x और ये y इक्वल टू 2 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर है। कैसे करें इन दोनों को सॉल्व?
आप ऐसा कर सकते हो ना, 2 की पावर x दैट इज सर सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वर्टेक्स का जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो 1 पे आएगा, और 1 तो 0 पे हो जा रहा है, मतलब 1 पे इसके 2 आएगा, 2 की पावर x में 1 पे 2 आएगी उसकी वैल्यू, जबकि उसकी 1 आ रही है, तो मतलब वो उसके ऊपर ही रहेगा हमेशा। ठीक है। अब बाकी बच्चे सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई साहब। ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमें पहले वाले का ग्राफ व्राफ सब पता लग गया, यानी ये तो जो 2x है यानी 2 टू दी पावर x है वो तो ये बनेगा, और उसका हमें ये पॉइंट मालूम है 0,1 है। अगर मुझे वर्टेक्स के बारे में पता करना है कि वो वर्टेक्स कहाँ पर लाई करेगा, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, उसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ, और डिफ्रेंशिएट करने पर ऐसा कुछ आ गया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू 1 आई। क्या ये बात सही है, सबको क्लियर है? और x की वैल्यू 1 आई, वो यहां कहीं होगी। अच्छा ठीक है भाई, यहां कहीं होगी, मान लिया। अब मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे को मुंह करके बन रहा है तो ये जो भी वैल्यू आएगी यहां से वो मैक्सिमम आएगी, मिनिमम तो नहीं आ सकती वर्टेक्स अगर मैं निकाल रहा हूं तो। बच्चों क्लियर है क्या ये बात? भाई अगर कोई पैराबोला ऐसा है तो इसमें ये मैक्सिमम होगा वर्टेक्स। तो इस 1 को मैं पुट कर दूं यहाँ पे ओरिजिनल उसमें, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, और ये कर्व तो टिल्ट होके गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा ऐसे, जहां से ही पैराबोला गया होगा। लेकिन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया होगा, ये बात कंफर्म है। मैं एक थोड़ी बड़ी फिगर बना देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये ऐसे गया होगा, और ये जो दूसरा वाला है ये कुछ ऐसे गया होगा, इस तरीके से, ठीक। और ये यहाँ पे इसका थोड़ा और ठीक करते हैं इसको, क्योंकि हमें कॉम्बो बनाना है। ये कुछ ऐसे रहा होगा ये। भाई ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1, और ये वाला पॉइंट क्या है, 1,1। और हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एरिया निकालना है 0 से 2। तो ये हो सकता है इस तरीके से आगे गया हो, तो 0 आपका यहाँ होगा और 2 आपका यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला एरिया आपका सैंडविच हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया निकालना होगा आपको। चलो अब मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ और आपको थोड़ी ठीक ठाक सी फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस तरीके से कर्व हो गए, पॉइंट हमने निकाले थे। एक रफ स्केच देख लो, दिख रहा है बेटा सबको रफ स्केच? यस यस सर। क्या है ये, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व। कहने का मतलब ये अपर कर्व हो गया, माइनस ये लोअर कर्व हो गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कुछ ऐसे। और लिमिट क्या है, 0 से लेके 2, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो यही क्या, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 0 से लेके 2, सॉल्व, और आंसर आपका राइट। आगे बढ़ रहे हैं। The area inside the parabola 5 by square minus 1 equal to 0, but outside the parabola this। एक के इनसाइड का और एक के आउटसाइड का, एक दोनों ही y एक्सिस के पैराबोला हैं। तो अगर इसको देखूं तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और अगर इसको देखूं तो क्या है, एक तरीके से ऐसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू y। कोई दिक्कत है किसी को इस बात से? नो सर। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, आपस में इंटरसेक्ट तो कर ही रहे होंगे जहां तक है। 2x प्लस 9 दैट इज 5x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 9 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगी। यानी जो भी है ये पैराबोला काट पीट के कुछ वैल्यू दे रहे होंगे। एक चीज और नोटिस कर लो यहाँ पर, ये वाला पैराबोला ऊपर को मुंह करके होगा या नीचे को मुंह करके होगा, ये मुझे और बता दो। दोनों ऊपर। दोनों ऊपर होंगे, यानी कि लगभग लगभग, मैं अगर देखो ये वाला पैराबोला ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर होगा, ये वाला पैराबोला यहाँ कहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये पॉइंट कितना रहा होगा, ये यस सर। पॉइंट रहा होगा 0,9, ठीक है। और ये वाला पैराबोला आप देख रहे हो कि 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ रहा होगा। अगर सबको क्लियर हो तो मुझे बताना, नहीं क्लियर हो तो भी बताना मुझे। अबे जस्ट लेट, ये वाला पैराबोला यहां से रहा होगा, क्या ये बात आप एक्सेप्ट करते हो? यस और नो?
ये वाला जो Yes, sir. पैराबोला है ये वाला रहा होगा, और ये वाला जो ब्लू वाला है ये पैराबोला 2x² माइनस वाई प्लस 9 रहा होगा। इस 9 की वजह से ये वाला ऊपर है ब्लू वाला। और हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा था एरिया इनसाइड द पैराबोला, यानी कि जो सही वाला है उसके इनसाइड, उसके इनसाइड कौन सा, ये वाला इनसाइड है, ये वाला। और आउटसाइड ऑफ द पैराबोला, इस वाले के आउटसाइड, इस वाले का आउटसाइड कौन सा, ये वाला, ये इसका आउटसाइड है। तो कौन सा एरिया निकालना है, इसका मतलब ये एरिया निकालना है। कुछ नहीं है भाई, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है ये भी। और कहां से कहां तक, ये वाला पॉइंट आया माइनस का √3 और ये वाला पॉइंट आया प्लस का √3, यानी माइनस √3 से लेके प्लस √3 तक। तो बस यही प्लेस कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो देख लो अब असली फोटो। ये कर्व हो गए, सॉल्व किया, सॉल्व करके वैल्यू निकाली, वैल्यू जो आई वही प्लस माइनस √3 आई। एक्चुअल फोटो देख लो, ऐसी फोटो बनी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व 2x² प्लस 9 माइनस 5x², सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर ला दिया। कोई बच्चे को आपत्ति है इस बात पे? सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था पर 9 की जगह उसमें 19 था, इसलिए हो नहीं रहा था। अच्छा, अब हो जाएगा। ये सब मतलब हो गया था पर आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके, मैं देख लूंगा बेटा उसको। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, टाइपिंग एरर हो जाती है, कई बार कुछ और एरर हो जाती है, इसलिए वहां पे गड़बड़ हो जाती है। चलो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ठीक हो, कम से कम एरर हो वहां पर, लेकिन एरर आ ही जाती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ही काम में। तो कभी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल देता है गलती, कोई मैथ्स में डाल देता है, तो होती है इस तरीके से। तो मैं आप इस वाले को पिछले वाले को रब कर दूं या बना रहने देता हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात बता दीजिए, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा है, वाई एक्सिस का पैराबोला है। दोनों क्या बताना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देख के घबराना नहीं है यार, वही कॉमन वाला एरिया बताना है और कुछ नहीं है, ठीक है? जहां पे वाई बड़ा हो और इस वाले केस में वाई छोटा हो, ठीक है? चलते हैं, फोटो वोटो बनानी आई गई है ऐसे पैराबोला की, पैराबोला के साथ लाइन बन रही है, लाइन सीधा ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमने क्या किया, पहली लाइन दूसरा पैराबोला दोनों को आपस में सॉल्व किया, -2 और 1 वैल्यू निकाली, फोटो बना ली। फोटो की भी आपने बनानी सीख ली है पैराबोला की हर तरह की, तो -2 से 1 ये हो गया। अब वो क्या कह रहा था, एक बार उसकी सुन लो बात को। वो कह रहा था कि y जो है लाइन में बड़ा होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए, और पैराबोला में y छोटा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ है। अब जरा इसकी शक्ल देखो, इस फोटो को देखो और फोटो को देख के बताओ। लाइन के केस में y बड़ा होना चाहिए 0 से, और पैराबोला के केस में y छोटा होना चाहिए। तो y बड़ा किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ होगा कि कहीं और होगा, मुझे इतना बताओ तो सिर्फ बच्चों, टेल मी। लाइन के लिए उसने क्या कहा है, y इज ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ कहा है। तो y कब बड़ा होगा, नीचे की तरफ जाने पर या ऊपर की तरफ जाने पर? बच्चों बोलो यार। ऊपर। ठीक है, अब पैराबोला में क्या है, y इज लेस देन समथिंग 2x माइनस x², जो भी दिया हुआ है 2 माइनस x²। y छोटा कब होगा, नीचे की तरफ जाने पर या ऊपर की तरफ जाने पर? नीचे। तो कौन सा एरिया सैंडविच हुआ, बीच वाला। बीच वाला। और अगर बीच वाला एरिया सैंडविच हो गया तो कुछ भी सोचना समझना नहीं है, अपर कर्व दिख रहा है, लोअर कर्व दिख रहा है, दैट्स इट। ये -2 से स्टार्ट हुआ 1 तक जा रहा है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, खत्म बात। क्या क्लियर है बच्चों ये बात? Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके खत्म कर देना है। तो आप सबको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि हर तरीके के क्वेश्चंस को आपकी आंखों के सामने से एक बार निकालने की कोशिश कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे मालूम है अब आप लोग कर लोगे, इसको हो जाएगा आपसे, बट फिर भी मैं हर टाइप की क्वेश्चन को कैसे कैसे बन सकता है एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल के जाएगा तो आइडिया रहेगा आपको, इसलिए मैं करा रहा हूँ। वरना मैं ये भी कह सकता था कि ठीक है अब एरिया खत्म हो गया, अब हम अगला चैप्टर करेंगे, बट स्टिल क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देख के जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखिए, द एरिया ऑफ द ग्रेटर रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू x प्लस 1। एक लाइन और एक कर्व के बीच में यानी कि y इक्वल टू cos x के बीच में एरिया बंद है। क्या आप सबको मालूम है कि ये cos x कुछ ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो यहां पर 0 होता है और यहां पर π/2 होता है। ठीक है भाई। y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 का मतलब x एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गई। अगर मैं y की वैल्यू 0 यहां रख दूं तो y की वैल्यू कितनी, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1 आ जाएगी x की वैल्यू। तो -1 यहां कहीं होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। आपको मालूम है कि -1 का जिक्र क्यों आया इस क्वेश्चन में, जबकि हमसे ऐसी कोई बात की नहीं गई कहीं पर भी? क्या रीजन रहा होगा इसका जिक्र आने का? इसका रीजन ये रहा होगा कि जब हम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन बनाएंगे, जैसे कि आपको मालूम है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की अगर मैं लाइन बनाने को कहूं आपसे, तो आप कहां बनाते हो लाइन? यहीं कहीं बनती है? टेल मी। यस सर। तो अगर मैं इसमें माइनस में यहां बना रहा हूं तो प्लस में कहां बनती है? यहां कहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती बच्चों? यस सर। और अगर प्लस पे यहां बनती है यानी 1 के डिफरेंस पे बनती है, यहाँ पे प्लस बन रहा होगा, ये कब? जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है, और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तब बना होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? प्लस माइनस 1 रहा होगा, तो इसलिए इस -1 की जरूरत पड़ी। अब ये लाइन यहां से पास होके जा रही होगी ऐसे कुछ, हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइन यहां से पास होके जा रही है? बताइए, मतलब कट कर रही है वापस में, कैसे पता चलेगा? क्या पता करने की जरूरत है? टेल मी, क्या पता करने की जरूरत है? भाई ये तो मैक्सिमम कॉस 1 ही होता है यहाँ पर। यस सर, 0 पे वो भी 1 होगा। हाँ, और अगर मैं इस लाइन को कंपेयर भी कर लूं तो ये क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लूं, कर सकता हूं ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, c 1 है, इसका मतलब ये भी 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लियर हो गया कौन सा एरिया फंसा है इनके बीच में? तो लाइन और इस कर्व दैट इज y इक्वल टू cos x के बीच में ये एरिया फंसा है। अब जब यहां से यहां की लिमिट लगाएंगे तो 0 जाएगा, यानी -1 से लेके 0 लगेगा किस पर? लाइन पर, प्लस उसके बाद लगेगा cos x पर। cos x पे क्या लगेगा? 0 से लेके π/2। क्या ये बात क्लियर है सबको? बताओ बच्चों। यस। तो बस इतना सा काम करना है और ये क्वेश्चन हो जाना है। तो आपको शो कर देता हूं एक बार, ये बाकी का मिटा देता हूं, जो भी आड़ा टेढ़ा दिख रहा है। ये आपके दो कर्व हो गए, रफ स्केच हमने ड्रॉ किया, लगभग ऐसा स्केच बन गया। तो पहला आपका लाइन है जो कि -1 से 0 हो गया, दूसरा आपका कर्व है जो कि cos x से 0 से लेके π/2। यही हमने लिखा था पीछे और यही यहाँ पर होगा। उसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर क्या है? ये एरिया ऑफ द रीजन। क्या यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं आप लोगों को? क्या आप ध्यान से देखो तो एक्स यस सर। स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स दे रखा है। इसका मतलब ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और ये दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये वाला क्या है?
ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक पैराबोला है। क्या क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो इसकी फोटो, भाई ये वाई एक्सिस का पैराबोला है तो पॉजिटिव वाला है तो ऐसे रहेगी, ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है तो ये ऐसे होगी, और लेस देन ढूंढ लेना कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा प्रोबेबली। ठीक है भाई, लाइन लाइन में क्या है, y से छोटा, तो y से छोटा नीचे की तरफ होगा, और पैराबोला क्या है, y बड़ा है तो ऊपर की तरफ होगा, तो वो वाला एरिया सैंडविच हो गया जो मैंने मार्क किया है। दिखा देते हैं वो आपको। तो ये आपका एरिया हो गया। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आपने लगा दिया 0 से 1 के लिए। 0 से 1 कहां से आया हो, दोनों को आपस में सॉल्व करके आया होगा। ठीक, अगला देखिए क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं चारों। तो इस क्वेश्चन को करने में क्या विविधा आन पड़ी है भाई, एक सिंपल सी बात है कि ये जो है 3-4 इक्वेशन लिखी हुई है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है, और चौथी इक्वेशन ये है, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अल्टीमेटली ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो आप लोग समझ गए हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो प्रोबेबली ऐसा होगा कि एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जाएगी निकल के, एक लाइन ऐसे जाएगी। क्या आप लोग एग्री हो मेरी इस बात पे? यस और नो? Yes, sir. ओके। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला पॉइंट a,0 रहा होगा, और ये वाला पॉइंट जो है कौन सा वाला, ये वाला 0,b रहा होगा। इसका मतलब ये लेंथ a रही होगी और ये लेंथ b रही होगी, और इसी तरीके से कितने 4 पार्ट हैं। तो मैं ये कह सकता हूं व्हाट आई कैन से कि 0 से a की लिमिट के लिए, या इसको भी मारो गोली, मैं ऐसा भी क्यों करूं, इतनी मेहनत करने की क्या पड़ी है मुझे, इंटीग्रेशन क्यों करूं मैं एक बात सीधी से कह सकता हूं, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, हाफ a इंटू बी, ये होता है कि नहीं होता? होता है। और कितने ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है, तो कितना हो गया 2ab, है कहीं ऑप्शन में? तो ये आंसर हो गया। क्या क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो खत्म हो गया मामला इसका। लो, यही सारी रामायण की होगी इन्होंने, और उसको 4 टाइम कर लिया होगा, तो 2a भी आंसर आ गया ये रहा। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को डील करेंगे अब हम। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-4, x-1 एंड x एक्सिस, दीज आर द ऑप्शंस। यदि x-4 और x-1 ये कौन सा फिगर होता है, ये कौन सा कर्व होता है, आपको आइडिया है क्या इस कर्व का? ये कौन सा कर्व है? पैराबोला ही है। पैराबोला ही है। वो देखने में अजीब अजीब से दे रखे होते हैं, लेकिन ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x² माइनस 5x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये दिस इज द पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा है, x एक्सिस का पैराबोला है, y एक्सिस का पैराबोला है? y एक्सिस का है क्योंकि y की पावर कम है, और जो x² की टर्म है उस पे a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऊपर को मूव करके है। ठीक, तो यानी बहुत कुछ पता लग गया हमें। और क्या है, x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0 है। ये क्या है, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 यहां पर पुट कर दूंगा, यानी कि यहां पर कर दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करके कुछ फैक्टर वेक्टर निकाल लूंगा। अब सॉल्व क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लूंगा मैं इसको। ठीक है, पैराबोला को। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो y डैश इक्वल टू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इसको पुट कर लोगे तो वर्टेक्स पता लग जाएंगे, और वहां से आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। नहीं तो सीधा फिगर बनाओ, सीधा सैंडविच करो, खत्म। अब ये नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आने का रीजन क्या रहा होगा, देखो मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। नेगेटिव आने का रीजन ये रहा होगा कि अगर मैं इस पैराबोला का d निकालूं, क्या निकालूं, b² माइनस 4ac, इसका मतलब 25 माइनस 4 इंटू 5 करूं, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो x एक्सिस पे कट कर रहा होगा, कट तो करेगा ही करेगा, ऊपर को मुंह करके पैराबोला, यानी ऐसे वाला पैराबोला है।
तो अगर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा होगा और वाई की वैल्यू 0 है, ये यहाँ पे लिखी हुई है वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पॉइंट आया होगा, प्रोबेबली ये 1 रहा होगा और ये 4 रहा होगा। ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्सिस के नीचे होता है तो मॉड लगता है, तो 1 से लेके 4 लगा दिया, और ये जो भी है ये कर्व एज इट इज, ये वाला कर्व, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका माइनस ले लो बाहर और 1 से 4 लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 dx कर लो, एक ये तरीका है। मॉड और माइनस का लॉजिक अब आप समझ गए हो, तो समझने की और ज्यादा जरूरत है नहीं उसमें। तो यही हो गया आपका, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, 9/2 इसका आंसर है। ax माइनस बी एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। पैराबोला है, ये बात सही है, पैराबोला नीचे को मुंह करके, ये बात भी सही है क्योंकि नेगेटिव लेके बैठा हुआ है, और बाई एक्सिस का पैराबोला है, सारी चीजें क्लियर है। हाइपोथेटिकल फिगर बनाएंगे, एक्स एक्सिस से फ्यूज करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई, एक ए वाई भी आ गई, यानी 0 और ए वाई के बीच में सैंडविच हो रहा होगा। और रूट सूट चेक कर लेना, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। रूट सूट चेक करोगे तो चेक तो तब कर पाओगे जब ए और बी की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पता होगी, तो हम पॉजिटिव मान के इसको कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इसका करो खुद से, इसका खुद से करो, क्या आएगा। एक्स वाई इक्वल टू 4 हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर, वो भी करो सभी लोग। शुरू हो जाओ सभी लोग। डन सर। हेलो बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लोगे? यस हो गया सर। हो गया होगा, 2 से 4 के बीच में सैंडविच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्वेश्चन नहीं करके आए हैं, हम करके आए हैं। और देखिए, ये कहीं ना कहीं जाके ऐसा हो गया होगा फाइनली, y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, और जब ऐसा हुआ होगा तभी लॉग वगैरह में आंसर आते हैं, क्योंकि लॉग 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। देख लीजिए, आपके सामने यही पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं इसके। यार ये y इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x है, एंड x एक्सिस के बीच में सैंडविच हो रखा है, 0 से π/4 हो रखा है। क्या करूं इस क्वेश्चन में? मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत है मुझे क्या इस क्वेश्चन में, या सीधा 0 से π/4 लगा दूं? इसको पहले साइन 2x प्लस कॉस 2x को या तो अलग अलग कर सकते हैं या फिर इसमें साइन बना सकते हैं पूरा एक को। आप इसमें ये कह रहे हो साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बना लूं, a प्लस बी का बना लूं? इससे पर अलग अलग करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, क्या ये सीधा नहीं हो सकता कि 0 से π/4 की लिमिट लगा दूं मैं साइन 2x प्लस कॉस 2x पे? ये सर 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। इसका रीजन ये है, अगर इसमें माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो फिर मैं सोचता,
लेकिन इसमें माइनस नहीं है, इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूं। ठीक है, तो आप सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस होता है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कहीं नेगेटिव तो ना आ जाए, एरिया को जीरो तो ना कर दे। उसको बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है, तो सीधा पेल देंगे इसको। ठीक। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एंड द ऑर्डिनेट, ये आपको आता है। बस फर्क क्या है, इस बार फोटो कुछ ऐसी बन गई है। क्या क्लियर है सबको ये बात? ऐसी कैसे बनी, कैसे पता चली? क्योंकि उसने कहा है माइनस पाई से लेके प्लस पाई, तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब ये रहेगा साइन एक्स माइनस पाई। 2 टाइम्स कर लो, जीरो कर लो, यहाँ पर जीरो से लेके पाई, 2 टाइम्स ऑड इवन की प्रॉपर्टी यूज कर लो या कुछ भी कर लो। और आपको मालूम है यहां से यहां तक कितना आता है एरिया, 2 आता है, तो 2 ये है और 2 ये है, तो मेरे हिसाब से 4 आ जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आ रहा है? क्या कहते हो भाई, 4 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एक का 2 आ जाएगा तो वहां से जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। तो छੱਡ देते हैं हम इसको, इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। 3 आया, 3 ऑप्शन जो 4 ही है। ठीक है, अब बताइए भाई लोगों, ये क्या बवाल आ गया, इसका कर्व कैसे बनाएंगे? The area bounded by the curve x equal to a 1 minus t square upon 1 plus t square and y equal to 280 1 plus t square in a square unit, क्या है भाई ये? अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो क्या उन लोगों ने ये नहीं बताया होगा कि ये वाला पॉइंट कभी आपको एज्यूम करना हो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स या पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला या पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल, क्या आपको ऐसा कुछ बताया गया था? यस सर। देखना ऐसा कुछ पहचान है, ऐसा कोई पॉइंट कहीं पर दिखता है? ये जो पॉइंट दिख रहा है, क्या ये पैरामेट्रिक पॉइंट है किसी का? पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, किसी का? अच्छा एक बात और याद दिलाता हूं, ये सेम क्वेश्चन जब आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, सचिन सर ने जब कराया होगा, तो आपकी जो एक्सरसाइज रही होगी एनसीईआरटी में कोई 5.6 समथिंग कुछ करके, वहां पे भी पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, या कोई हेल्प बुक की होगी उसमें किया होगा अपने ऐसा क्वेश्चन, याद है? अरे यार पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, पॉइंट होता है ये। सॉल्व करोगे तो आइडिया लगेगा, मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। जब इसको आप फ्यूज कर लोगे, सॉल्व वॉल्व कर लोगे, सब खत्म हो गया, सर्कल बच गया ये। और सर्कल बच गया तो एरिया वेरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, जो कि ये रहा। ये ऐसा सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 0 है, जिसकी रेडियस जो है ए है। खत्म हो गया ऐसे ही। देखने में डरावना था ये सिर्फ, तो मैंने जैसे कि कहा आप लोगों की, मैं जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सारे, ताकि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आइडिया लगता रहे आपको। अगला देखते हैं। क्या ये वाला पॉइंट कहीं देखा था आप लोगों ने? पैरामेट्रिक वाली बात कर रहा हूँ दोबारा से। जैसे एलिप्स का। क्या ये वाला पॉइंट मैंने आज कहीं डिस्कस किया था? यस सर, अभी गया पहले। थोड़ी देर पहले किया था, उस क्वेश्चन में क्यूब आया था, तो मैंने कहा था कि अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसका एरिया फाइंड करने को कह रहा है, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो वही 0 से ए का लॉजिक, एरिया सब मालूम है, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसके अलावा। है ना, इसका एलिप्स का, जर्नल एलिप्स का रट भी लेते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होता है, मैं दिखा देता हूँ, वो रट भी लेते हैं ये कुछ लोग कि भैया ये ही होगा, पाई ए भी होगा। जब हम जेई में ट्रिक व्रिक कराते हैं तो वहां पे बताते हैं कि भाई एलिप्स आए तो सीधा ये लिखना है जनरल फॉर्म के लिए, बस ऐसा कुछ बताते हैं, लेकिन रटना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, सीधा करो बात खत्म करो। इसको देखो,
क्या फोटो आप अज्यूम कर पा रहे हो माइंड में कि एक कोई सर्कल रहा होगा जिसका सेंटर 0 0 रहा होगा, जिसकी रेडियस ए रही होगी, इसका मतलब ये पॉइंट A, 0 हो गया होगा। एक कोई लाइन है जो इक्वल टू ए है, यानी कि इक्वल टू ए का मतलब समझ रहे हो, यानी x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू a आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू a आ जाएगी। क्या आप आइडिया लगा पा रहे हो कि ये वाली लाइन कहाँ से पास होगी? ऐसे कुछ पास होगी या कहीं और से पास होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या ऐसे पास होगी या ये लाइन कुछ और तरीके से ऐसे पास होती हुई जाएगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसे पास होगी या ऐसे पास होगी, या या एक और बना देता हूं आपके सामने, या ये लाइन ऐसे पास होगी। तीन ऑप्शन है आप लोगों के पास। थर्ड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, पक्का? यस, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वाई ए होगा, मतलब वाई 0 होगा, एक्स ए होगा, और रेडियस भी उसका उतना ही है। अच्छा चलो, अब मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा। बाकी लोग भी हैं यहाँ पर। दिखता बेटा, दिखता श्रेया भी है ना बेटा? श्रेया, यस सर। बेटा जिंदा हो ना अभी तक? यस सर। ठीक है। ये पहले वाला ग्राफ क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले वाले क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या बुराई है? उसकी शक्ल पसंद नहीं है? सर अगर हम x 0 रखेंगे तो y a आ जाएगा और y 0 रखेंगे तो x a आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इस बात को ना बिल्कुल मतलब वैसे ब्लंटली बोलता हूं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास, ग्राफ में ओरिजिन से पास हो रही है ना, ओरिजिन से पास हो रही होती है, तो उस केस में कांस्टेंट टर्म 0 होती है कि नहीं होती? होती है बेटा श्रेया? सर क्या? जब भी कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसकी कांस्टेंट टर्म 0 होती है? यस सर। होती है। लेकिन जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और जो लाइन दे रखी है वो x प्लस वाई इक्वल टू ए दे रखी है, इसका मतलब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, इसका मतलब 0 नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया पहला ग्राफ इसलिए नहीं होगा। यस सर। ठीक है। अब चलते हैं बेटा दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरा ग्राफ क्यों नहीं हो सकता? कोई सर्कल है जिसकी रेडियस a है। अब कोई एक टेंजेंट डाली गई सर्कल पर, और वो सर्कल को टच भी कर रही है और उन कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो जब मैक्सिमम लेंथ उसकी a है रेडियस की, लेकिन वो जो इक्वेशन है उसमें भी कांस्टेंट a है, उसमें भी कांस्टेंट क्या है? a है। कैसे बोलूं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पॉइंट a, 0 होगा और ये वाला पॉइंट 0, B होगा। ठीक। अगर यहां की बात करेंगे और ये यहां से टच होके जाएगी इस तरीके से, क्या ये ए आ सकता है अगर ये लाइन इतनी दूर से निकल जाए इसमें? तो भाई इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब c इक्वल टू a, इसका मतलब y इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट, यानी कि y इंटरसेप्ट पर a पर कट करनी चाहिए, लेकिन ये कहां पे कट कर रही है? कट तो ये इस वाले पॉइंट से ऊपर कर रही है, ऊपर। जबकि ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट 0, A है, तो यहां पर कट करनी चाहिए, तो ऊपर कट करेगी अगर टच करके जाएगी, तो इसलिए ये वाला फिगर भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन बचा। ठीक है, तो तीनों का एक्सप्लेनेशन हो गया, अब फिगर आपको क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। और एरिया मालूम है कौन सा फंसा होगा दोनों के बीच में? लाइन के ऊपर वाला, कर्व के अंदर वाला, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे, यानी कि ये वाला एरिया फंसा होगा, ये वाला। तो ये सर्कल है, तो सर्कल माइनस लाइन करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्राइंगल है, देखो इन्होंने क्या लगाया है भाई, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर,
का फोर्थ पार्ट, और ये ट्राइंगल है तो ये ए है, ये ए है, तो ये हाफ ए स्क्वायर वो माइनस कर देंगे, तो यही क्या है 1/4 ऑफ पाई ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल का जो आया है वो माइनस कर दिया, खत्म हो गई बात। क्या ये वाला क्लियर हुआ सबको बच्चों? यहां से देखो, चलो यस भाई हमें ये वाला एरिया चाहिए, मैं पूरे सर्कल का निकाल लेता हूँ, चौथा ही पार्ट का निकाल रहा हूं, तो क्या होगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया हटाना पड़ेगा यहां से, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है हाफ लेंथ इंटू बिर्थ, यानी कि ए स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर माइनस 2a² अपॉन 4, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो पाई माइनस 2/4, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये रहा आपका, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हो और मल्टीपल टाइम कर चुके हो, 0 से π/4 के बीच में। मैं इसका रफ फिगर बनाता हूँ, रफ फिगर समझना। क्या मैं इसका रफ फिगर ऐसा बना दूं? आप लोग बताना। देखना मैंने सही बनाया ये रफ फिगर। स्ट्रेट लाइन हो गई। हाइपोथेटिकल फिगर बनाया है मैंने। मैं थोड़ा सा सबको समझाने के लिए ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इससे। अच्छा देखो, फिगर को तो मारो गोली, आपको अगर y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स के बीच का एरिया निकालना है और 0 से π/2 के बीच में निकालना है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन ही तो निकालना है, कुछ और निकालना है भाई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ बनेगा इन दोनों का, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, π/4 पे बनेगा, तो π/4 ये होगा। तो पहले वाले में ये क्या है, पहले वाले में ये कॉस है और नीचे वाला साइन है, तो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में ये होगा कॉस माइनस साइन, प्लस दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में अब साइन ऊपर है कॉस नीचे है, तो साइन माइनस कॉस। लिमिट पहले वाले में 0 से π/4 रही होगी, दूसरे वाले में π/4 से π/2 रही होगी। क्या ये बात स्पष्ट है, क्लियर है आप लोगों को या नहीं क्लियर है? एक बार बता दो मुझे। बोलो बेटा। क्लियर है। चलो फिगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा फिगर बना देता हूं। ये होता है हमारा साइन और ये होता है हमारा कॉज, ऐसे। ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज π/4, और यहाँ कहीं रहा होगा हमारा π/2। तो एक एरिया ये आया होगा और एक एरिया ये आया होगा। इसमें ये कॉज ऊपर है, इसमें ये साइन नीचे है, यहाँ पर ये साइन ऊपर है और कॉज नीचे है। तो आप समझ गए, पहले वाले में c माइनस एस हो रहा होगा, प्लस दूसरे वाले में s माइनस साइन हो रहा होगा, c हो रहा होगा। लिमिट 0 से π/4 और π/4 से लेके π/2, ये लॉजिक रहा होगा। तो एनीवे समझ तो गई होगी, ऐसे क्वेश्चन कब से कर रहे हो आप लोग, तो ये देख लो, देख लीजिए, कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस, ठीक है। फोटो भी दिखा देता हूँ गंदी सी, ये लो, उतनी गंदी बनाई है इनने भी जितनी मैंने बनाई है, भरपूर योगदान दिया है इन्होंने। चलो आगे बढ़ रहे हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y² दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं इस कर्व को, तो ये कर्व कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 और y²/3 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एक एलिप्स है, और वो भी कैसा एलिप्स है, एक ऐसा एलिप्स है जो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कौन सी एक्सिस पर है, तो जिसमें
ये वाला पॉइंट √2, 0 होगा और ये वाला पॉइंट जो 0 √B होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? टेल मी, क्या ये बात बच्चों सबको क्लियर है? Yes. अरे बोल तो दो। सर दोबारा बताना। यस सर। दोबारा से सुनो बेटा भाई, 3x² + 2y² = 6 एक इक्वेशन दे रखी है। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हुआ कि अगर मैं इधर की साइड 1 बना दूं तो 1 कैसे बनेगा? डिवाइड करने से। तो ऐसा करने से यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। और ये कंपेयर हो गया x² a/y²/b² = 1 से। तो भैया ये तो एलिप्स निकला। और अगर ये एलिप्स निकला तो एलिप्स का पॉइंट क्या आ गया? a, 0 और 0, b, ये उसके वर्टेक्स आ गए। तो एलिप्स की फोटो ऐसे बन गई। ये वाला पॉइंट कितना होगा भाई? √2 होगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा? √3 होगा। तो ये वाला √2 हो गया और ये वाला √3 हो गया, ये वाला। तो हमने क्या किया, यहां से यहां का एरिया निकालना तो मुझे पूरा एरिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, छोटा वाला एरिया निकाल ले रहा हूं। छोटा वाला क्या होता है? यहां से लेके ये पूरा एरिया निकाल लेता हूं इतना, और 4 टाइम कर लूंगा, यानी 4 टाइम कर लूंगा। तो एलिप्स की इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। तो जब एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा इसको, तो क्या आ जाएगा? वाई यहीं पर रहेगा, ये x²/2 वहां रहेगा और 3 भी ऊपर जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूँ, √3/√2, दिस इज 2 - x² dx, और ये 4 टाइम्स रहेगा और लिमिट रहेगी 0 से लेके √2। दिखता अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अगर इसके शॉर्ट मैं याद करके रखे, हमने इलिप्स का कुछ पढ़ा था ना, 2ab, कुछ ये एरिया होता है पाई के साथ होता है, कितना होता है? पाई पाई ए भी था ना, आई थिंक। सर पाई ये भी होता है। हाँ, पाई ए भी होता है। छोटी क्लासों में सिखाया जाता है हमें, ये रटवाया जाता है, बट अपन को तो याद नहीं कुछ भी। तो अगर पाई ए भी होता है बेटा, तो एक बात बता, पाई ए की वैल्यू कितनी है? √2। बी की वैल्यू कितनी है? √3। तो मेरे हिसाब से कितना आ जाना चाहिए? पाई √6 आना चाहिए। पूरे इलिप्स का है ये, लेकिन हमें यही तो निकालना था, कुछ और निकालना था? यही निकालना था। लेट मी यस चेक सर। इट। तो ऑप्शन ये रहा, आई थिंक पहला ही ऑप्शन पड़ा हुआ है आपके सामने। तो मैं इस सबको रब कर दे रहा हूं, ये देख लो, वही सारे लॉजिक। पाई ए भी यानी √6 पाई, ये आपका आंसर हो गया। y = x² + 1, इलिप्स है और दूसरी लाइन है, सॉरी पैराबोला है और दूसरी लाइन है। ये बाई एक्सिस का पैराबोला है, +1 है, इसका मतलब ऊपर कहीं बन रहा होगा ऐसे। ये वाला पॉइंट प्रोबेबली क्या फिक्स ऐसा कुछ रहा होगा, 0, 1, और ये यहाँ पर आपकी एक्सिस रही होगी। और इस लाइन की बात करूं, y = 2x - 2 है, 2x - 2 है, इसका मतलब कहाँ रही होगी लाइन? यहाँ कहीं रही होगी कि नहीं रही होगी? बताओ मुझे बच्चों, टेल मी, क्या ये लाइन यहाँ कहीं रही होगी? Yes, sir. तो ये लाइन कुछ ऐसी बनी होगी इस तरीके से। एरिया निकालना है -1 से लेके 2 तक। तो -1 कहाँ रहा होगा? यहाँ कहीं रहा होगा। ये -1 और 2 कहाँ रहा होगा? यहाँ कहीं रहा होगा। तो ये सारा एरिया निकालना है। क्या आप निकाल लोगे इस एरिया को? क्या आप निकाल सकते हो? यस सर। -1 से लेके 2 की लिमिट लगाना, अपर कर्व लिखना, लोअर कर्व लिखना, यानी कि -1 से लेके 2 की लिमिट लगाना, पैरा लिखना और लाइन लिखना। हो जाएगा बच्चे? आप भी सोच रहे होगे सर ने सारा कुछ तो हमें ही करने को दे दिया। तो ये रहा आपका सारा लॉजिक, ये रहा फोटो, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, -1 से 2, सॉल्व, खत्म, आंसर, ये 9² यूनिट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बस इसकी फोटो बता दो, बाकी तो आप कर लोगे। फोटो बताओ। 2 पैराबोला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर इसकी फोटो ऐसी बना दो और इसकी फोटो ऐसी बना दो, ऐसे ही कुछ कह रहे हो? यस सर। कोई और बताएगा ऐसी फोटो क्यों बन रही है ये? क्योंकि ये एक्स सर एक्सिस एक है। एक्स पे पैराबोला एक वाई पे। ओ वेरी गुड बेटा।
ऐसा कुछ हो गया। अच्छा चलो, ये तो आपने कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों का सैंडविच निकालना होता तो बीच वाला ये आ गया। मुझे तो इस पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी ना इसकी। तो पहले तो ये देख लो, यहां से यहां चलूंगा मैं तो पहले ये वाला पैराबोला पड़ रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला को कह देता हूं मैं एक्स एक्सिस का पैराबोला, एक्स एक्सिस। इधर चले तो एक्स एक्सिस के पैराबोला का आंसर आएगा यहां से लेके यहां तक का ये सारा आ जाएगा, यानी पूरा ये ट्राइंगल टाइप का पूरा आ जाएगा। माइनस, हमें कौन सा हटाना है, इस वाले बाई एक्सिस वाले पैराबोला का आंसर हटाना है। तो वो क्या आएगा, लिमिट अभी भी सेम रहेगी, और ये कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस। लिमिट कैसे पता लगेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है। यहां एक दूसरे में इनकी वैल्यूज फ्यूज कर दो, सिर्फ यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं। वैसे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो मैं यहां दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 2y, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 2y। क्या आपको लगता है ये 2,2 आएगा पॉइंट? क्या कहते हैं, ये 2,2 आएगा बच्चों, नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि फोकस पता लग रहा है इस पैराबोला का, इस पैराबोला का फोकस क्या है 2,0, और इस पैराबोला का फोकस क्या है 0,2। तो ये वाला पॉइंट 2,2 आ जाएगा, तो इसका मतलब लिमिट होगी 0 से 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसको हम ऐसे भी यस निकाल सर। सकते थे, सिर्फ ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड ये हो सकता है कि 0 से 2 की लिमिट लगाएं। अब मैं इधर की तरफ बढ़ूं, इधर की तरफ, तो मैं अब क्या कर लूं, मैं वाई एक्सिस को माइनस करूं, यानी वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस कर लूं, तब भी आंसर आएगा 0 से 2। यहां पर जब रखा गया होगा तो सब कुछ एक्स की फॉर्म में रखा जाएगा, यहां जब सब कुछ रखा जाएगा तो वाई की फॉर्म में रखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं एक बार रख के भी दिखा देता हूं। तो पहले वाले में 0 से 2 एक्स एक्सिस की फॉर्म में रखा जाएगा, तो पहला वाला ये है एक्स एक्सिस वाला, तो ये आएगा √8x माइनस 0 से 2। दूसरा वाला एक्स एक्सिस वाला, सॉरी वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला ये है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ वाई एक्सिस पहले रखा जा रहा है और वाई की फॉर्म में रखा जाएगा, तो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और वाई की फॉर्म में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 8y माइनस 0 से 2, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 8। क्या क्लियर है सब लोगों को बच्चों? यस सर। दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इस सबको मिटा दे रहा हूं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो यही सब इन्होंने किया है, दोनों को सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, 0,8 आ रहा है। बस ये वाला देख लेना भाई, 0,8 आ रहा है पॉइंट, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है। ये 8,8 आ रहा है, ये हमसे गलती है, इसको देख लेना। जो सॉल्व करके ये लाए हैं, हमने अंदाजे से निकाला है, तो हो सकता है कि फोकस इसका हमारे वाले में फोकस थोड़ा अंदर रहा हो, जो हमने कंसीडर नहीं किया। ओके, तो हमारी गलती है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये भी पैराबोला है। आधे पैराबोला। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वो भी एक्चुअल में इतना ही था सिर्फ, सच में तो वो इतना ही था क्वेश्चन, ऐसे था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम एज बिफोर है, क्योंकि ये भी कितना है, ऐसे और ऐसे। इस वाले को तो नेग्लेक्ट ही करना है भाई, ना उसमें जरूरत थी ना इसमें जरूरत है। तो ये वाला तो किसी काम का नहीं है ना, इसमें भी और उसमें भी नहीं था, तो सिर्फ ये निकालना है। तो अभी भी सेम है, ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूं। पैराबोला और लाइन, एरिया दे रखा है, एम की वैल्यू पूछी है। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो एक्स एक्सिस का पैराबोला है, एक्स एक्सिस के पैराबोला कुछ ऐसा बनता है। लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स है, इसका मतलब कांस्टेंट जीरो है। कांस्टेंट जीरो का मतलब है ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो ओरिजिन से पास होगी तो लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी, ओरिजिन से पास होके।
तो ये वाला एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व क्या है, यानी पैरा माइनस लाइन, और ये वाली लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके। तो सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax दैट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, तो 0 तो आनी है, अगर एक x 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा। लो y भी 0 कर दिया। और दूसरा एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आया होगा, ये पॉइंट आया होगा 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम स्क्वायर, इस तरीके से पॉइंट आया होगा। तो लिमिट भी इसी तरीके से रहेगी, 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये लिमिट रही होगी। तो दिखा देते हैं इसको, यही वैल्यूज आई, इसी तरीके से लिमिट रही आपकी, और आपका आंसर रहा। ठीक है बच्चों, किसी को देर तो नहीं हो रही है ना? एरिया उन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा है, उससे कंपेयर कर देंगे। ये एरिया दे रखा है, क्वेश्चन में कंपेयर किया और एम की वैल्यू निकाल ली। मैं इसलिए तेज तेज करा रहा हूं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1? पाए भी आएगा ना। हाँ वही है, एक आर्क है, कुछ नहीं है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, यहाँ पे एक आर्क लगी हुई है, बस ये एरिया निकालना है। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया है? पाई ए बी माइनस ए बी बाई 2, क्या यही होगा? यस सर। ठीक है, छੱਡ देते हैं हम, नहीं कर रहे हम। लाइन और पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला भी कौन सा, वाई एक्सिस का। लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो माइट भी पॉसिबल ये लाइन यहां कहीं से निकल के जा रही हो और ये सब एरिया निकालना हो। ठीक है, तो कट नहीं कर रही है ये ध्यान रखिएगा। मतलब कट कर भी रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओरिजिन से तो एटलीस्ट पास नहीं हो रही है, तो कहीं से भी हो सकती है। तो आपको कैसे पता लगेगा, या तो आपस में फ्यूज करके देख लो तो पता चलेगा, या पॉइंट प्लेस करके देख लो, नहीं तो स्लोप व्लोप चेक कर सकते हो। स्लोप वगैरह चेक करोगे? एक बार चेक करते हैं। माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 8y इक्वल टू 1/2x और प्लस 4, यानी कांस्टेंट 4 रहा होगा कम से कम। यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं x की वैल्यू 1/2 रही होगी, तो यहां कहीं से कट कर गया होगा, ये ऐसे करके कट कर गया होगा, तो ये वाला एरिया रहा होगा। ठीक है, दिखा देते हैं, फोटो बनी हुई होगी। देख रहे हो, गया ना ऊपर से कहीं कट के, तो ये वाला पॉइंट 0,4 समथिंग रहा होगा। तो अब सारे बेटा वही क्वेश्चन है, cos x x प्लस वाई, वी हैड डन दिस क्वेश्चन, तो इसको नहीं कर रहे हम। एरिया बाउंडेड बाय, ये क्या है यार, x e की पावर x एंड y इक्वल टू x e की पावर माइनस x, ये कैसा कर्व बनेगा, किसी को आइडिया है कुछ? कुणाल कहाँ गया भाई? तो थोड़ा आइडिया वैसे रह सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करके कि कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जैसे जो e की पावर x है वो तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, जैसे x इक्वल्स टू 1 पे ये 1 आ जाएगा, 2 पे जो इसका फंक्शन होगा डबल हो जाएगा, मतलब ये और इंक्रीजिंग हो जाएगा, और नेगेटिव साइड में और डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाएंगे वहां पे। बिल्कुल सही। और दूसरे वाले में e की पावर माइनस x होगा, मतलब
नेगेटिव साइड में जो फ्रैक्शन होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, और दूसरी साइड में जो फ्रैक्शन होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब जहाँ इंक्रीज करा था वहाँ डिक्रीज होगा, जहाँ डिक्रीज था वहाँ इंक्रीज। तो कुणाल बेसिकली पता है क्या कह रहा है, सभी लोग सुनो। कुणाल ये कह रहा है कि जिस दिन सर मैं जीरो रख दूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, यानी जिस दिन मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रख दी उस दिन जीरो आ गया। जिस दिन मैंने एक्स की वैल्यू वन रखी तो जैसे ही वन रखा ये वन हो गया, ई की पावर वन हो गया, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आया। सर जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू टू रखी तो टू तो आएगा ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का भी स्क्वायर आएगा, यानी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आ गई, 8 आ गई। यानी कि ये तो लीनियरली बढ़ रहे हैं लेकिन ये बहुत तेजी से सूटअप हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं माइनस में वैल्यू रखता जाऊं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइनस में वैल्यू रख दी यानी एक्स की वैल्यू -1 रख दी, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये माइनस हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? लगभग 2 क्लियर है बेटा? यानी यस कि सर। यानी कि x की वैल्यू जब आप नेगेटिव रख रहे हो तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यानी कि जो फंक्शन है वो लगभग नियर अबाउट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है। छोटा यानी ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो यानी कि फोटो तो वैसे ही बनेगी लेकिन छोटा होता जा रहा है। तो दोनों की फोटो ऐसी ही बनने वाली है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे देखिए, ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिएगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का लॉजिक लगाना है। जिस जिसको इसका कर्व नहीं आता एक बार नंबर पुट करके बना के देख लेना, अदरवाइज आप मेमोराइज कर लीजिए कि भाई ऐसा कुछ कर्व होता है। एक्स की वैल्यू जीरो डालने पर जीरो होता है, एक बात कंफर्म है। लेकिन अगर y इक्वल टू ई की पावर x का दिया जाता है ये कर्व, तो जीरो डालने पर ये 1 होता था, और जब ये 1 होता था तो ये यहां से बनता था, याद है? लेकिन यस सर। अब जीरो डालते ही क्या हो रहा है, वो जीरो पहुंच जा रहा है, यानी अब यहां से बन जा रहा है बस, यानी कि शिफ्टिंग हो गई नीचे की तरफ। बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें वैल्यू जो सूटअप होकर थोड़ा ऊपर इंक्रीज हो रही है लेकिन इसमें और ज्यादा एक्स की तरफ को फैल रही है, यानी वाई छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता जा रहा है तो ये फैल गया ग्राफ। बस इतना है और कोई अंतर नहीं है। सर्कल है, a/2 और a के बीच का बनाना है, यानी कि एक सर्कल a/2 यहां कहीं रहा होगा, a यहां कहीं रहा होगा। आपको एरिया बताना है ये वाला, क्या लगाऊं मैं? बताओ भाइयों। a/2 से a √a² - x²। हाँ, a/2 से a लगा दूं और सर्कल में लगा दूं, बात खत्म, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इधर से जब इधर बढ़ रहे हैं तो सर्कल ही आ रहा है, तो इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये चीज देखो, ये जो वैल्यू है ना ये इसकी है और इसकी a है। तो हम लास्ट में चल रहे हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन हमने किया था आज, ये सबसे मेरा था। है ना? tan और cot का वो सैंडविच बन रहा था। एक बार फिर कर देख लेते हैं। ये रहा, तो π/6 से लेके π/2 के बीच का निकालना है। सैंडविच हो रखा है। तो यही सारी कहानी थी आज की। तो आज की कहानी यहीं पर करते हैं खत्म और आपको थैंक यू बोलते हैं। अब इसमें बेटा क्या बचा, देखो, क्या आप लोगों को आइडिया लग गया किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं? यस सर। किसी और टाइप के किसी क्वेश्चन याद हो इसमें कि भाई सर उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं? किसी ने देखे हो किसी और टाइप के? नो सर, तो कर्व मुश्किल हो जाएगा आप तो इसलिए। हाँ, कर्व टिपिकल होता चला जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ आप लोग, क्या एक क्लास में ये चैप्टर और कंटिन्यू रखना चाहते हो या आज ही इसको खत्म कर दूं? सर डिफरेंशियल इक्वेशन कर दो सर।
वो तो ठीक है, मैं आज का पूछ रहा हूँ कि एक क्लास में इसको और कंटिन्यू करूं या फिर आज खत्म कर दूं इसका। नहीं से खत्म हो गई। खत्म कर दो, बाकी लोग बोलो। सर खत्म कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए होंगे लगभग? सर 40 तो आज ही हुए। आज तो बहुत ही ज्यादा हो, 41 हुए हैं, 40 नहीं। वो याद है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस गिने थे तो 20 बैठ रहे थे आई थिंक। सर 20 से ऊपर हुए ही नहीं आज तक। अच्छा, तो मैंने कहा आज 41 कराऊंगा, मैंने आज खत्म करके आऊंगा 41 के 41। और फिर इसीलिए जो है मैंने कहा क्लास थोड़ा लेट रख दो, शिफ्ट कर दो क्लास को। अगर पहले होती है तो हो सकता है दूसरी क्लास होती हो। तो ठीक है, खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। तो अगली क्लास होपफुली मेरी सैटरडे लगेगी। आई थिंक इस वीक में तो मेरी पहली क्लास थी नहीं वाली। यस सर। हाँ, तो सैटरडे लगेगी, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके बच्चों। यस सर। और कुणाल कुणाल तुम मुझे उस पर मैसेज पे रिप्लाई करना, टेलीग्राम पे, तुमसे बात करनी है। जी सर। ठीक है, ठीक है बेटा। और दिखता तुम भी करना मुझे जरा, तुम में भी 4 मुक्के लगाने हैं। सर क्या हुआ? रिप्लाई तो करो तुम उस पर, तब बताऊंगा तुम्हें। जब यहाँ पे ओके। यहाँ मुक्के मारूंगा ठीक नहीं लगेगा ना सबके सामने। चलो बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दीपावली इन एडवांस। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो भाग जाओ।